हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स को। एंड बिलीव मी, ऑब्जेक्ट इज सच अ वास्ट टॉपिक दैट इट विल टेक नियरली 3 or 4 or maybe 5 videos to cover this topic. If you want to understand this topic thoroughly and deeply, then don't skip any video. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट मेथड। बेसिकली दिस वीडियो इज टारगेटिंग ऑब्जेक्ट मेथड। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो। ओके, और फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट मेथड क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं इस वाली फाइल को कर देती हूँ क्लोज, एंड यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगी दैट इज ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं अपनी एक फाइल बनाऊंगी main.js। ओके ओके, अब हम यहाँ पर अपना कोड करेंगे, है ना। अब सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। देखो, मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया। जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया num इक्वल्स 45। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी। एंड यू नो दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू, है ना। हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज नहीं डाल सकते, हमें सिंगल वैल्यू ही डालनी पड़ेगी। ओके, वेदर इट इज नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन वैल्यू, ठीक है। लेकिन हम सिंगल वैल्यू ही डाल सकते हैं। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड अबाउट एरेज। तो जैसे मैंने लेट एरे क्रिएट कर लिया, लेट एरे इक्वल्स जैसे 30, 40, 50। सो एरे हैज द कैपेबिलिटी टू होल्ड मोर देन वन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। बट ऑब्जेक्ट इज लाइक समथिंग एल्स, it is more advanced than array. So it can hold multiple values in the form of key value pairs। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना कि हम ऑब्जेक्ट्स में की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जैसे मैंने कॉन्स्ट एंड माई ऑब्जेक्ट लिखा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, और यहाँ पर मेघा शर्मा। ओके, कॉमा लगाया, चैनल लिख दिया मैंने अपना डेव एल्गो, एंड एक मैंने मैसेज भी बना दिया है। मैसेज मैंने लिख दिया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो ये मैंने की वैल्यू पेयर्स में अपने डेटा को स्टोर कर दिया है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम and we are assigning key value pairs data to my object। okay, और जो हमारे ऑब्जेक्ट का डेटा होगा वो एनक्लोज्ड होगा ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है वो है आपकी की, और राइट साइड वाली है वो आपकी वैल्यू है, ठीक है। लेफ्ट साइड की एंड राइट साइड वाली हमारी वैल्यू है। ओके, एंड अगर आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो अप कर रहे हो तो मैंने ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया है, और ऑब्जेक्ट्स के कुछ मेथड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है। बट डोंट वरी, अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी वैल्यूज दिए वो अपने स्ट्रिंग में ही दी है। मैं नंबर में भी दे सकती हूँ, जैसे मेरे को ये करना है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया 24। ओके, तो नंबर हो सकती है, बुलियन वैल्यूज हो सकती है, तो आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बट मेक श्योर आप इनको, ये जो कीज हैं, ये कीज आपकी यूनिक होनी चाहिए, ये रिपीट नहीं करनी चाहिए, ये आपकी यूनिक होनी चाहिए। ओके, ये आप ध्यान रखना। और वैल्यू एक बार को रिपीट हो सकती है ना। वैल्यूज आप कितने भी रिपीट करो, लेकिन आपकी कीज रिपीट नहीं करनी चाहिए। ओके, सेकेंड चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मतलब आप स्पेस लगा के की को नहीं लिख सकते हो। जैसे कि मेरे को की बनानी है माय नेम, तो ये मेरे को एरर दे देगा। ये आप देख रहे हैं मेरे को एरर दे रहा है, तो आपको स्पेस नहीं लगाना है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज कर लो, और इस पूरे को आपको इस पे करना पड़ेगा। ओके, तो आप इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की बना सकते हैं, बट वैसे ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है, वो मैंने आपको एक बात बताई। अब आता है, हम किसी भी की वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट नोटेशन एंड एरे लाइक नोटेशन। तो अगर मेरे को जैसे नेम को एक्सेस करना है, तो मैं किस तरह से एक्सेस करूंगी, मैं कंसोल कर दूंगी माय ऑब्जेक्ट डॉट नेम, और इसको जब मैं अब रन करके देखूंगी,
सी डी ऑब्जेक्ट्स वाले फोल्डर में आ जाते हैं एंड उसके बाद नोड मेन डॉट जेएस। ओके, तो यहाँ पर मेरा आ गया मेगा, है ना। अब इस तरह से हम लोगों ने पहला वे देख लिया जिस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को। हाँ, अगर मैं की बोलूं और प्रॉपर्टी बोलूं, बात सेम ही है ना। की और प्रॉपर्टीज का मतलब सेम है। ओके, अब मैं आपको एरे लाइक नोटेशन बताती हूँ। एरे लाइक नोटेशन से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं माय ऑब्जेक्ट और मेरे को एक्सेस करना है एज। ओके, और इसको मैं करके देखती हूँ एंड मुझे नहीं आ रहा है एज। एंड हमें एरर इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा में रैप अप नहीं किया है। और अब हम देखेंगे तो मेरा 24 आ रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी यूजिंग एरे लाइक नोटेशन और डॉट नोटेशन। एंड मैक्सिमम ऑफ द टाइम यू विल यूज डॉट नोटेशन, और ये आप इतना यूज नहीं करेंगे तो इसको मैं हटा देती हूँ। और अगर आपको ऑब्जेक्ट की सारी कीज को एक्सेस करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, जैसे मैंने कंसोल किया ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और यहाँ पर मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया। ओके, तो यहाँ से मैं अब अपने ये देखो एरे आ गया। मेरे को जितने भी प्रॉपर्टीज के नेम थे ये मेरे को आ गए। ये देखो नेम, चैनल, मैसेज, एज, ठीक है। और अगर आपको सिमिलरली वैल्यूज को एक्सेस करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली मेरे को ऑब्जेक्ट लिखना है एंड वैल्यूज, एंड उसके बाद इसके अंदर मेरे को माय ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप वैल्यूज को और यहाँ पर आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो मेगा शर्मा डेव एल्गो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन इट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। एंड एज लिख लिया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस कीज एंड वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ एरे, है ना। एंड मैंने आपको अलग से भी बता दी किसी भी प्रॉपर्टी को आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या होते हैं। ओके, सो if you are following up my playlist then you already have an idea about functions, and if not, go and check out my functions video. It will give you a brief idea about functions, how to create functions, what is return value, and everything will be clear. तो आप मेरी वो वाली वीडियो देखो अगर आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट मेथड क्या होते हैं। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट फंक्शंस। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई फंक्शन बनाते हैं उसी को ही हम मेथड बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें मैंने एफ नेम दे दिया जॉन एंड एल नेम दे दिया यानी कि लास्ट नेम डो। ओके, और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया जिसकी प्रॉपर्टी का नेम है ग्रीट। ओके, ग्रीट मेरी प्रॉपर्टी और की का नेम है और वैल्यू मैंने कर दिया एक फंक्शन, एंड यहाँ पे कंसोल करेगा गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। ओके, अब यहाँ पर ये जो ग्रीड है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी है और बेसिकली इट्स एन ऑब्जेक्ट मेथड। इट्स एन ऑब्जेक्ट मेथड। अब इसको हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, सेम टू सेम वही वे है एक्सेस करने का जैसे कि मैंने एक्सेस करना है। और देखो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी इसको कंसोल करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पे कंसोल करवाने की जरूरत नहीं है। सो आई कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस फंक्शन विद द नेम ग्रीट, और आगे मैं ब्रैकेट्स ऐड कर दूंगी एंड अब मैं इसको रन करके देखूंगी नोड मेन डॉट जेएस और मुझे आ रहा है गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये देखो, ये जो ग्रीट प्रॉपर्टी है इसी को ही हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि ग्रीट प्रॉपर्टी है एंड इसकी जो वैल्यू है वो है एक फंक्शन, ठीक है। आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं एंड आप एरो फंक्शन यूज करके भी कर सकते हैं। वो किस तरह से आएगा, इसका सिंटेक्स होगा सिंपली मेरे को एक एरो एड ऑन करना है एंड दैट्स इट। अगर मैं दोबारा इसको एक्सेस करूंगी तो मुझे गुड मॉर्निंग आ जाएगा विदाउट एनी एरर, ठीक है। अब ES6 में हमारा एक फीचर आया था जिसमें हम इसको शॉर्ट हैंडेडली लिख सकते हैं। किस तरह से, हमें ये अलग से प्रॉपर्टी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। we can directly use the function name as the property
ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, मेरे को विदाउट एनी एरर मेरे को गुड मॉर्निंग आ रहा है। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट मेथड। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपको जो फंक्शन है उसमें अपनी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं? जैसे सपोज करो मेरे को ग्रीट, और ग्रीट में मेरे को ये लिखना है गुड मॉर्निंग, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो आप किस तरह से सोच रहे हो? एक बार वीडियो को पॉज करो आप और खुद से ट्राई करो। नहीं आता है तो आप वीडियो को फर्दर देखो। मैं बताती हूँ, जैसे मैंने टेम्पलेट लिटरल्स यूज करे और मैं ये बता रही हूँ कि आपके दिमाग में शायद आ क्या रहा होगा। जैसे मैंने गुड मॉर्निंग लिख लिया एंड उसके बाद डॉलर साइन एंड एफ नेम एंड डॉलर साइन एल नेम। ठीक है, यही आ रहा होगा। और अगर मैं इसको रन करूंगी तो मेरे को एरर आएगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि देखो एफ नेम इज नॉट डिफाइंड एंड इन फैक्ट एल नेम इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर आप देख सकते हो एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है ये आपकी प्रॉपर्टीज है, ये आपके कोई वेरिएबल का नाम नहीं है, ये आपके प्रॉपर्टीज हैं। तो इनको आप इस तरह से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। Instead, you can use this keyword, the this dot f name, this dot l name। अब आपका विदाउट एनी एरर आपका आंसर आ जाएगा, गुड मॉर्निंग जॉन डो। ठीक है, तो अगर आपको मेथड में कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है ऑब्जेक्ट की तो आप दिस कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हो। अब ये जो दिस कीवर्ड है ये आपका रेफरेंस ले रहा है इस पर्सन का। ठीक है, ये जो दिस कीवर्ड है ये आपका पर्सन का रेफरेंस ले रहा है, और देखो पर्सन का रेफरेंस एंड डॉट एफ नेम है ना। हम लोग किस तरह से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को किस तरह से एक्सेस करते थे? जैसे कि पर्सन डॉट एफ नेम, पर्सन डॉट एल नेम, पर्सन डॉट ग्रीट, इसी तरह से ही तो करते थे। लेकिन अब मैं विद इन ऑब्जेक्ट में एक्सेस करना चाह रही हूँ तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? दिस डॉट एफ नेम, दिस डॉट एल नेम। और हमेशा आप ध्यान रखना कि ये जो दिस कीवर्ड है ये रेफरेंस कर रहा है इस पर्सन को। ये जो दिस कीवर्ड है ये आपका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है। ओके, सो दैट वाज अबाउट ऑब्जेक्ट मेथड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।